सभी विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम UDICE की लॉगिन प्रक्रिया से लेकर DCF और स्कूल रिपोर्ट को डाउनलोड करने तक की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। इस कार्य को हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करें। इसके लिए सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के इंटरनेट ब्राउजर को ऑन करेंगे और सर्च बार पर लिखेंगे udice+.gov.in और इसे आप एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें आप UDICE+ वेलकम टू UDICE+ जहां पर लिखा है इसे टच करेंगे। इसे टच करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपने UDICE+ की साइट को लॉगिन करना है, तो इसके लिए हम इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की ओर बढ़ेंगे। अब नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है UDICE+ स्कूल डाटा कैप्चर। इसके दाईं ओर आपको दो आयत दिखाई दे रहे होंगे, पहला और दूसरा। तो हम पहले आयत पर टच करेंगे। इसे टच करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो इस पेज में सर्वप्रथम हम अपने विद्यालय की यूजर आईडी यानी अपने विद्यालय के UDICE कोड को यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद पासवर्ड को यहाँ पर भरेंगे। यदि आप पहली बार इस साइट को लॉगिन कर रहे हैं तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी अथवा उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पासवर्ड प्राप्त कर लें। पासवर्ड भरने के बाद हम यहाँ पर खाली बॉक्स में दाईं ओर से इस कैप्चा को देखकर इस खाली बॉक्स में भरेंगे। उसके बाद लॉगिन को टच करेंगे। इसे टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें आपके विद्यालय का नाम, UDICE कोड और विद्यालय की कैटेगरी लिखी होगी और नीचे 3 बॉक्सेज बने होंगे। तो डाटा फिल करने के लिए आप इस पर टच करेंगे। अब दोस्तों, यही काम हम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आइए यहाँ तक के कार्य को मैं अपने मोबाइल से आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम पुनः लैपटॉप से ही इस कार्य को करेंगे, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, जिससे देखने और समझने में आसानी होती है। मोबाइल से भी हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे, यानी सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउजर को ऑन करेंगे और सर्च बार पर लिखेंगे udice+.gov.in और इसे सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने वही इंटरफेस होगा जो कि अभी आपने लैपटॉप में देखा था, और आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे UDICE स्कूल डाटा कैप्चर के नीचे जो दो आयताकार आकृतियां हैं, इनमें पहले वाले को आप टच करेंगे। अब आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में रखेंगे। इसके लिए ऊपर आपको 3 बिंदु या एक एरो का निशान दिखेगा, इसे आप टच करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को टिक कर लेंगे। अब आपका मोबाइल डेस्कटॉप की भांति कार्य करेगा। अब आप वही प्रोसेस अपनाएंगे। अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद इसे लॉगिन करेंगे। टच करते ही आपके सामने वही इंटरफेस होगा जो कि अभी आपने लैपटॉप में देखा था। इसमें आप 3 बॉक्सेस तो बने हैं। सबसे नीचे क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा को टच करेंगे। फिर वही इंटरफेस आपको मिलेगा जो कि लैपटॉप में मिला था। अब इससे आगे की प्रोसेस हम लैपटॉप पर करते हैं। तो आपने देखा कि मोबाइल के द्वारा भी हम UDICE+ की साइट पर लॉगिन कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं कि हम डाटा को कैसे फिल करते हैं। तो जैसे आप लॉगिन के बाद इस पेज पर आएंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप इस पॉपअप को ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें DCF सीरियल नंबर फर्स्ट में दिया रहेगा। नीचे से आपको DCF की विषय सूची दी गई होगी और यहाँ पर फॉर्म स्टेटस में जैसा कि मेरे यहाँ पर
लिखा गया है कंप्लीटेड, क्योंकि मैं अपना DCF डाटा भर चुका हूँ। लेकिन आपके पेज में यहाँ पर नॉट स्टार्ट लिखा गया होगा। तो अब आप इसे स्टार्ट करने के लिए यदि आप चाहते हो कि मैं इसे हिंदी भाषा में भरूं, तो ऊपर देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज यहाँ पर लिखा गया है। आप इंग्लिश में भरना चाहेंगे तो बाय डिफॉल्ट यह इंग्लिश में ही रहेगा। यदि आप इसे हिंदी में भरना चाहें तो आप हिंदी पर टच करेंगे। हिंदी पर टच करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। इसे आप ओके करेंगे। अब आपके सामने पूरा DCF हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। यह आपकी इच्छा है कि आप कौन सी भाषा में इसे भरना चाहते हैं। अभी मैं इसे इंग्लिश में ही भर रहा हूं। तो अब आप सबसे पहले अपने स्कूल प्रोफाइल अपडेट स्कूल बेसिक डिटेल पर टच करेंगे। इसे टच करते ही आपके विद्यालय का पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा गया होगा। इन डाटाज को अपडेट करने के लिए दाईं ओर देखिए क्लिक हियर फॉर अपडेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह पेज आपके सामने एडिट के लिए खुल जाएगा। अब इस पेज पर आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि पुराने डाटाज की जगह नए डाटाज फीड कर सकते हैं और ब्लैंक प्लेसेज में नए आंकड़े भर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा है सेव SAV, इस पर टच करेंगे। इस पर टच करते ही आपका डाटा सेव हो चुका है। ऊपर से लिखा मिलेगा स्कूल बेसिक डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हम बैक जहाँ पर लिखा है इसे टच करेंगे। टच करते ही यह आपको मुख्य पृष्ठ पर लाएगा। इसे आप ओके करेंगे। अब आपने अपना DCF भरना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम कैटेगरी को टच करेंगे। तो कैटेगरी में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यह पहले से ही भरा हुआ होगा। इसे आप देख लेंगे, जहां पर सुधार करना है तो उसे सुधार लेंगे। जैसे कि विद्यालय का स्थापना वर्ष यदि गलत फीड हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर अपडेट पर टच करेंगे और इसे सुधार लेंगे। और इसी प्रकार अन्य बिंदुओं को आप फिल कर लेंगे। इसे फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। टच करते ही आपके सामने दूसरा पेज खुलेगा। इस पेज में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस पेज में हम 1.34 से लेकर 1.39 तक के सभी आंकड़ों को फिल करेंगे और 1.37 में थोड़ा ध्यान देंगे। 1.37 में आपने भरना है आपका विद्यालय विगत शैक्षणिक सत्र अर्थात 2019-20 में कितने दिन खुला, कितने दिन आपके विद्यालय में शैक्षणिक दिवस थे, उसे आप यहाँ पर भरेंगे। इस पूरे DCF को भरते समय आपने ध्यान रखना है कि विगत सत्र का मतलब इसमें सत्र 2019-20 रहेगा और वर्तमान सत्र का मतलब इसमें सत्र 2020-21 रहेगा। इसके बाद आप अन्य बिंदुओं को भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट को टच करेंगे। ऊपर से लिखा रहेगा प्रीवियस पेज इज सेव सक्सेसफुली। अब आप आगे बढ़ेंगे। चौथा पृष्ठ RTE नॉर्म्स पर आधारित है। इसमें सबसे पहले आपके विद्यालय की कैटेगरी होगी और आपने इसमें भरना है कि आपके विद्यालय में CCE लागू है या नहीं। तो लगभग पूरे भारतवर्ष में अभी CCE लागू है, तो आप इसे यस को सिलेक्ट करेंगे। यदि लागू है तो रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है या नहीं, तो उसे भी आप यस करेंगे। और लागू है तो जो रिकॉर्ड है उसे पेरेंट्स को शेयर किया जाता है या नहीं, तो इसे भी आप यस सेलेक्ट करेंगे। 1.43 में पूछा गया है कि आपके विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल वाले कोई बच्चे इनरोल हैं या नहीं। तो यदि आपके विद्यालय में कोई ऐसे बच्चे जो कि विद्यालय को छोड़ चुके थे और आप उन्हें अपने विद्यालय में लाए और उनका नामांकन आपने अपने विद्यालय में किया, ऐसे बच्चे होंगे तो यस को सेलेक्ट करेंगे। यदि नहीं होंगे तो आप नो को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपने नीचे के ऑप्शंस भी सभी भरने होंगे। उसके बाद 1.44 में पूछा गया है कि वर्तमान सत्र अर्थात सत्र 2020-21 में कितने बच्चों को उपचारात्मक टीचिंग दी गई, तो आप अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार इसे भर लेंगे। अगला पॉइंट 1.45 है
कि वर्तमान सत्र किस माह से शुरू हुआ। तो वर्तमान सत्र का मतलब 2020-21 जो सत्र है किस महीने से शुरू हुआ, तो वह अप्रैल 2020 से ही शुरू माना जाएगा। तो इसमें आप महीना 4 अप्रैल को सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार 1.46 में आपसे पूछा गया है कि टेक्स्ट बुक वर्तमान सत्र अर्थात 2020-21 में प्राप्त हुई या नहीं, तो यस या नो जो भी स्थिति होगी उसे आप सिलेक्ट करेंगे। यदि हुई तो किस महीने में हुई उसे आप अपने स्थिति के अनुसार सेलेक्ट करेंगे। 1.48 में आपसे पूछा गया है कि जो टेक्स्ट बुक है वो उसके पूरे सेट आपको प्राप्त हुए या नहीं, यस या नो की स्थिति आप अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार TLM सभी ग्रेड्स के बच्चों के लिए उपलब्ध है या नहीं, इसे भी आप अपनी स्थिति अनुसार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है खेल सामग्री और उपकरण प्रत्येक ग्रेड के लिए उपलब्ध है या नहीं। 1.49 में प्रीवियस एकेडमिक ईयर यानी सत्र 2019-20 में आपके विद्यालय में कुल कितने इंस्पेक्शन हुए यहाँ पर फीड करना है। CRC के द्वारा दूसरे नंबर में है, BRC या BEO या ब्लॉक लेवल ऑफिसर द्वारा तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा या राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों की संख्या को आप चौथे नंबर में फिल करेंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। फिर हम अगले पेज में जाएंगे। अगला पेज विद्यालय मैनेजमेंट से संबंधित है, जिसमें आपने SMC के सदस्यों की संख्या, टीचर्स की संख्या तथा विद्यालय के SMC खाते का विवरण जो कि पहले से भरा हुआ होगा उसे चेक कर लेना है। यदि उसमें सुधार करना है तो आप उसे सुधार सकते हैं। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अगले पेज में जाएंगे। अगले पृष्ठ में हमें विद्यालय भवन की स्थिति और कक्षों की स्थिति का विवरण देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब हुआ कि आपके विद्यालय में कुल कितने छत हैं, यानी अलग अलग कितने बिल्डिंग्स हैं, कितने भवन बने हुए हैं, उनकी संख्या को आप यहाँ पर लिखेंगे। पक्का, पार्शियली पक्का, कच्चा। पक्का बिल्डिंग का मतलब होता है जितनी भी आपके पास बिल्डिंग्स हैं उनमें से कितने बिल्डिंग्स में छत कंक्रीट और सीमेंट की है उसे आप पक्के में डालेंगे, और टीन सेट के बिल्डिंग्स को आप पार्शियली पक्का में डालेंगे, तथा झोपड़ी तथा गारे मिट्टी आदि से बनी इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स होंगी उसे आप कच्चा बिल्डिंग में डालेंगे। 2.13 में आपके विद्यालय में बाउंड्री वॉल की स्थिति आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। 2.14 में हमने विद्यालय में क्लासरूम्स कितने उपलब्ध हैं उनका विवरण यहाँ पर लिखना है, और कितने क्लासरूम निर्माणाधीन हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे, और कितने क्लासरूम जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं अथवा ध्वस्त हैं उनकी संख्या यहाँ पर फीड करेंगे। अब जो क्लासरूम आपके विद्यालय में उपस्थित हैं उनमें से कितने क्लासरूम आप शैक्षिक कार्य के लिए यूज करते हैं उनकी संख्या को आप यहाँ लिख लेंगे। और बी में आपने लिखना है क्लासरूम्स के अतिरिक्त कुल कितने रूम्स उपलब्ध हैं उनकी संख्या को आप यहाँ पर लिखेंगे। सी में आपसे क्लासरूम की स्थिति के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि जो पक्का बिल्डिंग के क्लासरूम होंगे उनकी स्थिति को आप पक्के बिल्डिंग में ही दिखाएंगे। पार्शियली पक्का की स्थिति को आप पार्शियली पक्का के रो में दिखाएंगे, और कच्चे वाले को कच्चे वाली रो में फीड करेंगे। यदि टेंट में विद्यालय चलता है तो टेंट वाली स्थिति आप चौथे रो में फीड करेंगे। अगला बिंदु आपसे पूछा गया है विद्यालय विस्तार के लिए आपके पास जमीन उपलब्ध है या नहीं, जो भी स्थिति होगी इसे आप सिलेक्ट करेंगे। लास्ट बिंदु है विद्यालय में हेड टीचर या प्रिंसिपल के लिए अलग से कमरा कक्ष उपलब्ध है या नहीं, जो भी स्थिति होगी उसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट को टच करेंगे। अगला पृष्ठ विद्यालय में शौचालय, पेयजल, विद्युत, पुस्तकालय, प्लेग्राउंड और स्वास्थ्य चेकअप के संबंध में है। इसे आप अपनी विद्यालय के स्थिति के अनुसार भर लेंगे, और लास्ट एकेडमिक ईयर को आप बार बार ध्यान में रखेंगे कि वह सत्र 2019-20 होगा। तो सत्र 2019-20 की स्थिति आप स्वास्थ्य के आंकड़ों को भरते समय ध्यान में रखेंगे। अंत में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला पेज विद्यालय में कंप्यूटर और डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में है, जो कि पहले से ही फीड रहेगा। यदि आपने इसमें कोई अपडेट करना है तो आप इसे अपडेट कर लेंगे। यदि स्थिति पूर्ववत है यानी पहले की जैसी है तो इसे आप ऐसे ही रहने देंगे।
और अपडेट करने के लिए माना कि मेरे विद्यालय में 2 डेस्कटॉप हैं। गत वर्ष 2 में से एक फंक्शनल था और इस वर्ष माना दोनों फंक्शनल हैं, तो मैं एक को हटाकर इसके स्थान पर 2 फीड कर लूंगा। तो इस प्रकार से आप इसमें डाटा को अपडेट करेंगे। अंत में आप सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अगला पृष्ठ है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का। इसमें जो डाटाज है पहले से ही फीड रहेंगे। ये डाटाज सत्र 2019-20 में DCF भरते समय आपने जो डाटा फीड किए होंगे वही डाटा होंगे। अब इसमें आपने कोई चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। और दाएं साइड देखिए टीचिंग स्टाफ में रेगुलर, कॉन्टेक्ट टीचर और पार्ट टाइम और टोटल टीचर आपने यहाँ पर फीड करना है। टीचर्स की संख्या को फीड करते समय यह ध्यान रखेंगे कि 30 सितंबर 2020 को आपके विद्यालय में मूल रूप से कितने टीचर्स नियुक्त थे। यदि किसी अन्य विद्यालय का अध्यापक या अध्यापिका आपके विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था में है, आप उसे इस डाटा में इंक्लूड नहीं करेंगे। उस टीचर का डाटा उसके मूल विद्यालय में ही जुड़ेगा। दूसरी बात, यदि आपके विद्यालय का कोई टीचर किसी अन्य विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था हेतु भेजा गया है लेकिन उसका वेतन आपके विद्यालय के नाम से ही निकलता है, तो वह आपके विद्यालय में ही नियुक्त माना जाएगा। उसका डाटा हम अपने विद्यालय के DCF में फीड करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टीचर्स की संख्या को भरेंगे। इसको भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले पृष्ठ पर हैं। इस पृष्ठ में सत्र 2019-20 में जो हमने DCF डाटा फीड किया था उसके अनुसार टीचर्स की संख्या और विवरण आपके इस पेज में होगा। यदि सत्र 2019-20 में कार्यरत टीचर 30 सितंबर 2020 तक आपके विद्यालय में ही कार्यरत था तो आप उसके डाटा को अपडेट करेंगे। अपडेट डाटा यहाँ पर लिखा होगा, जहाँ पर मेरे DCF में कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैं इस पृष्ठ को कंप्लीट कर चुका हूँ। और यदि कोई टीचर सत्र 2019-20 में आपके विद्यालय में कार्यरत था और 30 सितंबर 2020 तक वह रिटायर्ड हो चुके हों या उनका ट्रांसफर हो गया हो, तो आप उस टीचर के विवरण को यहाँ पर डिलीट कर लेंगे। डिलीट का बटन टच करेंगे, उसका विवरण डिलीट कर देंगे और अन्य सभी टीचर्स का डाटा आप अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए आप अपडेट को टच करेंगे जिससे टीचर का डाटा इस प्रकार से आपके सामने खुलेगा, जिसमें उसकी पूरी प्रोफाइल होगी, टीचर कोड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पूरा विवरण पहले से ही फीड होगा। यदि उसमें आपने कोई चेंज करना है तो उसे आप चेंज कर लेंगे। और दाईं ओर आपने टीचर द्वारा सत्र 2019-20 में BRC, CRC, डाइट एंड अदर्स जो भी ट्रेनिंग्स ले रखी है उनकी संख्या यहाँ पर फीड कर लेंगे। ट्रेनिंग रिसीव्ड, ट्रेनिंग नीडेड, जो भी है इस पूरे को आप पूरा करेंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक कर लेंगे जिससे उस टीचर का डाटा सेव हो जाएगा। फिर आप बैक पर टच करेंगे और आप उसी पृष्ठ पर पहुंचेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक टीचर का डाटा आप अपडेट करेंगे। और यदि आपने नए टीचर को ऐड करना है तो ऊपर से जहां पर ऐड लिखा है इसे टच करेंगे। इसे टच करने के बाद आप एक पेज पर पहुंचेंगे जिसमें उस टीचर की डिटेल पूरी आपको भरनी होगी। इस प्रकार से हम नए टीचर को ऐड करेंगे और पिछले पृष्ठ में जितने टीचर आपने भरे थे उतने ही टीचर्स का विवरण यहाँ पर देंगे। तो यह पेज हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद आप कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब हम एक नए पृष्ठ पर होंगे जिसमें एनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक सेशन बाय सोशल कैटेगरी लिखा होगा। इसमें आपने सत्र 2020-21 की छात्र संख्या डालनी है। यह छात्र संख्या आप 30 सितंबर 2020 के अनुसार डालेंगे। आपके विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स सामान्य वर्ग के हैं, कितने SC, ST, OBC वर्ग के हैं, उनकी संख्या को आप यहाँ पर फीड करेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आप पुनः इसी पेज पर आएंगे। फिर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे आपने अल्पसंख्यक बच्चों का विवरण यहाँ पर देना है।
उपरोक्त जो संख्या आपने भरी थी उस संख्या में से मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर भरेंगे और उसे भी सेव कर लेंगे। फिर आप अगला डाटा फीड करेंगे हैविंग आधार, जो आपकी कुल छात्र संख्या है उनमें से कितने बच्चों के पास आधार है और उनमें से कितने बच्चे बीपीएल परिवार को बिलोंग करते हैं। और डी में आपने ट्रांसजेंडर स्टूडेंट यदि आपके विद्यालय में कोई है तो उसकी संख्या यहाँ पर डालनी है कक्षा के अनुसार। फिर आप इसे सेव कर लेंगे अथवा कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब हम एक नए पृष्ठ पर होंगे जिसमें 4.2 में आपने पिछले पृष्ठ में जो स्टूडेंट्स फीड किए थे उनकी टोटल संख्या यहाँ पर स्वतः ही लिखी हुई आएगी, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। अब आपने इस पूरी संख्या को आयु के अनुसार अगले टेबल में फीड करना है। जैसे कि कक्षा 6 में 1 बालक 5 बालिकाएं हैं तो कक्षा 6 में 1 बालक 5 बालिकाओं में से 1 बालक 4 बालिका 10 वर्ष की हैं, इसको हमने कक्षा 6 के नीचे लिखा हुआ है। और 5वीं बालिका 11 वर्ष की है तो इसे हमने कक्षा 6 के नीचे बालिका वर्ग में 11 वर्ष के सामने लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार आप पूरे विद्यालय के बच्चों की संख्या को इस टेबल में फीड करेंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। हम अगले पृष्ठ पर हैं जिसमें टोटल एनरोलमेंट, सोशल कैटेगरी एंड माइनॉरिटी ग्रुप जो आपने पीछे फीड किया था वह यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। और नीचे टेबल्स में आपने इन बच्चों का विवरण देना है, इनमें से कितने बच्चे रिपीटर्स हैं, अर्थात ऐसे बच्चे जो सत्र 2019-20 में अनुत्तीर्ण हो चुके थे और सत्र 20-21 में उसी कक्षा को रिपीट कर रहे हैं या कर रहे थे, उनकी संख्या को आप कक्षा अनुसार यहाँ पर फीड कर लेंगे। फिर उसे आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप नीचे से इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग का बच्चा यदि कोई रिपीटर्स है तो उसकी संख्या को भी यहाँ पर फीड करेंगे और कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब हम अगले पृष्ठ पर होंगे। पहली टेबल में आपको जो छात्र संख्या आपने पीछे फीड की थी वही लिखी हुई मिलेगी और दूसरी टेबल में हमें उपरोक्त छात्र संख्या में से कितने बच्चे दिव्यांग हैं और किस वर्ग के दिव्यांग हैं उसकी संख्या आप कक्षा अनुसार इस टेबल में भरेंगे। बच्चे को दिव्यांग आप तभी मानेंगे जब उसके पास उस वर्ग की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना हुआ होगा, अन्यथा आप इसे नहीं भरेंगे। तो दिव्यांग की संख्या फीड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब हम अगले पृष्ठ पर होंगे। तो इस पृष्ठ में हमें निम्नलिखित फैसिलिटीज से संबंधित बच्चों की संख्या लिखनी है सत्र 2019 और 20 की। फ्री टेक्स्ट बुक सत्र 2019-20 में हमने सामान्य वर्ग के कितने बालक बालिकाओं को उपलब्ध कराया था, इसी प्रकार SC, ST, OBC और यूनिफॉर्म यानी पोशाक आपने कितने बच्चों को उपलब्ध कराई उसकी संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। तो इन सभी फैसिलिटीज के डाटा को भरने के बाद हम कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब अगला पृष्ठ हमारे पास है CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको गत वर्ष अर्थात सत्र 2019-20 में निम्नलिखित में से कोई किट उपलब्ध हुई हो तो उसकी संख्या को आप यहाँ पर भरेंगे। और यदि CWSN बच्चे आपके विद्यालय में नहीं हैं अथवा हैं और उन्हें कोई सुविधा इनमें से उपलब्ध नहीं हुई है तो इसको आप 0 ही रहने देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। इस पृष्ठ पर हमें सत्र 2019-20 का परीक्षा फल भरना है। जैसे कि हमारा विद्यालय 6 से 8 तक है तो इसमें हमें कक्षा 8 का परीक्षा फल भरना है। पहली रो में आपने सत्र 2019-20 में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या फीड करनी है सामान्य SC, ST, OBC वर्ग की। और दूसरे रो में उनमें से कितने बच्चों ने परीक्षा दी उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है। और तीसरी रो में परीक्षा देने वाले बच्चों में से 60% या उससे अधिक प्राप्तांक वाले कितने बच्चे थे उनकी संख्या यहाँ पर फीड करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अगला पृष्ठ है वित्त से संबंधित। सत्र 2019-20 में आपको कंपोजिट ग्रांट यानी विद्यालय विकास अनुदान की कितनी धनराशि प्राप्त हुई इस कॉलम में लिखेंगे और खर्च कितना हुआ दूसरे कॉलम में लिखेंगे। और पुस्तकालय ग्रांट क्या प्राप्त हुई उसे यहाँ पर लिखेंगे, खर्च की धनराशि दूसरे कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार क्रीड़ा सामग्री की धनराशि तीसरे रो में आएगी और
मीडिया प्रचार की धनराशि आप चौथे रो में लिखेंगे। SMC या SMDC ट्रेनिंग ग्रांट जो आपको मिला था वह चौथी रो में आएगा, तथा मेजर रिपेयर यानी बृहत मरम्मत की धनराशि यदि आई हो तो आप इसे चौथी रो में लिखेंगे। इसके अलावा दाईं ओर यदि आपको अन्य कोई ग्रांट NGOs द्वारा या पब्लिक सेक्टर द्वारा या अन्य स्रोत से प्राप्त हुई हो उसका विवरण आप यहाँ पर देंगे। और नीचे से आपने ICT स्पोर्ट्स एंड लाइब्रेरी बुक्स के रजिस्टर मेंटेन है या नहीं है उसके बारे में यस और नो को सिलेक्ट करना है। तो जो भी स्थिति आपके विद्यालय की होगी उसे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब हम सेक्शन 10 में हैं, PGI एंड अदर इंडिकेटर्स। तो इसे आप अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार पूरे इंडिकेटर्स को सेलेक्ट करेंगे और अंत में सेव एंड कंप्लीट को टच करेंगे। इस प्रकार आपका DCF कंप्लीट हो चुका है और आप मुख्य पृष्ठ पर देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कलर में सभी भागों में कंप्लीटेड लिखा हुआ आपको मिलेगा। आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर आप वैलिडेशन ऑफ फील्ड डाटा को टच करेंगे और ये टच करने के बाद आप डाटा को वेरीफाई कर लेंगे। अंत में हम अपने विद्यालय का DCF अथवा स्कूल रिपोर्ट या दोनों को हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसके डाउनलोडिंग का टाइम शाम 5 बजे से सुबह के 7 बजे तक होगा। उससे पहले आप इसे डाउनलोड करेंगे तो यह नहीं हो पाएगा। तो डाउनलोड फुल DCF पर हमने टच किया तो यह आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और इसे आप अपने मोबाइल द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में 4.3 कंपैरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा ब्लॉक द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मोबाइल के द्वारा किस प्रकार से हम अपने DCF या स्कूल रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं। तो मोबाइल में सबसे पहले आप लॉगिन करके अपने अकाउंट में आएंगे और यहाँ पर देखिए विषय सूची के हर बिंदु पर आपको कंप्लीटेड लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि अभी लैपटॉप में था। आप नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे और अंत में आपको दिखाई देगा डाउनलोड फुल DCF। यदि आप DCF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड फुल DCF को टच करेंगे अथवा आप डाउनलोड स्कूल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए। तो इस पर आप टच करेंगे तो इस प्रकार से आप इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं।